दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता हो कि हम हर चुनौतियों को हिम्मत के साथ पार कर सकें। जबकि कई लोग शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो अपने मजबूत इरादों के दम पर कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सफलता हासिल करते हैं। जबकि कई लोग शारीरिक तौर पर मजबूत होने के बावजूद परिस्थितियों के आगे हिम्मत हार जाते हैं। परिस्थितियों से लड़ते नहीं, परिस्थितियाँ उन पर हावी हो जाती हैं, जिससे उनका मनोबल कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आगे भी आप सीना तान के खड़ा रहेंगे और तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप जीत नहीं जाएंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर सुनो। ये कहानी है एक हाथी की। एक राज्य में एक राजा के पास एक बड़ा पराक्रमी हाथी था। युद्धों में उस पर बैठकर ही राजा ने तमाम राज्यों पर विजय पाई थी और अपने राज्यों की सीमा का विस्तार किया था। उस हाथी को इस तरह प्रशिक्षण दिया गया था कि युद्ध में शत्रु पक्ष के सैनिकों को देखते ही उन पर टूट पड़ता था और शत्रु अवाक रह जाते और पीछे हट जाते थे। यदि हम आसान भाषा में कहें तो वो हाथी उस राजा के लिए युद्ध का ताश का इक्का था। लेकिन कई सालों बाद एक ऐसा समय भी आया कि अब हाथी बूढ़ा हो चुका था और राजा ने अपने युद्ध के लिए नए हाथियों को प्रशिक्षण देकर तैयार कर लिया। अब जो पुराना हाथी था उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके पौष्टिक भोजन में भी कमी कर दी गई थी और वो अशक्त और दुर्बल दिखने लगा था। कई बार उसे अपनी इस हालत पे तरस भी आता, लेकिन वो बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास गया। वहाँ के दलदल में उसका पैर धंस गया। उसने निकलने की लाख कोशिश करी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। सफलता ना मिलने पर अब हाथी ने भी कोशिश करना छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे और कीचड़ में धंसता गया और गर्दन तक कीचड़ में समा गया। अब हाथी का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब मेरा बाहर निकलना मुश्किल नहीं है और शायद मेरा मरना तय है। अब इतने बड़े हाथी को बाहर निकाले भी तो कैसे निकाले। सारे लोग सोच रहे थे कि अब हाथी का बच जाना शायद मुश्किल है, क्योंकि हाथी खुद भी कोशिश नहीं कर रहा था और इतने बड़े हाथी को बिना हाथी की कोशिश करे बाहर निकालना मुश्किल था। राजा को जब यह घटना पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि यह हाथी उनके लिए बहुत खास था। उन्होंने एक चतुर सैनिक से सलाह मांगी तो उसने कहा कि महाराज, इस हाथी को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। युद्ध का आगाज सुनकर हाथी को लगा कि उसके राजा संकट में है और वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए फिर से शायद कोशिश करेगा और शायद ये दलदल से बाहर आ जाए। चतुर सैनिक के कहने पर राजा ने वैसा ही किया। युद्ध के वाद्य यंत्र मंगवाए, नगाड़े बजवाए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रु के सैनिक शायद राज्य की सीमा की तरफ बढ़ रहे हों। दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखकर हाथी में अचानक फुर्ती और साहस आ गया। वो जोर से चिंघाड़ा और पूरी जोश के साथ दलदल से निकलने की कोशिश करने लगा। और इस बार हाथी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करता रहा। इस बार वो तब तक कोशिश करता रहा कि जब तक वो दलदल से बाहर नहीं आया। वो हाथी दलदल से निकलते ही सैनिकों की ओर ऐसे टूटा कि शायद उसको लगा कि वो दुश्मनों के सैनिक होंगे। बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयासों के बाद उस हाथी पर काबू पाया गया और इस तरह से उस हाथी की जान बच गई। दोस्तों, मोरल क्या है? शारीरिक ताकत भी उसी का साथ देती है जिसके पास मनोबल होता है। कई बार हम मानसिक तौर पर कुछ परिस्थितियां स्वयं ही बना लेते हैं, जबकि परिस्थितियां उतनी भी कठिन नहीं होती और ये सब सोचकर हम हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए आज के समय में आप जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं, उस चीज़ पर पूरा भरोसा रखें, पूरे भरोसे के साथ उस काम को शुरू करें और अपना 100% दें, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आशियाना। वो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखना। यदि आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लीजिए आप जिंदा लाश है और कुछ नहीं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप किसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं, मोटिवेट रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।